वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अंधकारा। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही दो बंदों को दिखाया जाता है और फिलहाल ये दो बंदों के कब्जों में अरविंद नाम का एक बंदा कैद होता है। ये दो बंदे इस अरविंद को मार पीट कर इसका ब्लड सैंपल निकाल लेते हैं। अब ये अरविंद कौन है, वो दो बंदे अरविंद को यहाँ पर क्यों लेकर आए, ये सारी चीजें जानने के लिए सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली अरविंद एक कैब ड्राइवर होता है और उसी तरह से थोड़ा सा हैंडीकैप भी। फिदा नाम की इसकी एक रेगुलर कस्टमर होती है, मतलब फिदा को जहाँ पर भी जाना होता है अरविंद को कॉल करके उसे बुलाने लगती है। और फिदा शायद कोई डॉक्टर होती है। फिलहाल अरविंद इस फिदा को किसी हॉस्पिटल के पास ड्रॉप करता है। फिदा कहने लगती है कि अरविंद मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो। सो अरविंद उसी तरह से थोड़ा साइड में जाकर अपने किसी फ्रेंड को कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ इस अरविंद का फ्रेंड बहुत दारू पी रखी होती है। अरविंद का नंबर देखकर उसका फोन काटने लगता है। दूसरे सीन में जॉर्ज नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और मूवी के स्टार्टिंग में जो दो बंदों को दिखाया ना, वो दो बंदे जॉर्ज के फ्रेंड्स होते हैं। जॉर्ज का दूसरा फ्रेंड गाड़ी को ड्राइव करते हुए एक बंदे को उड़ा देता है। वो बंदा और कोई नहीं, अरविंद का फ्रेंड ही होता है। उसी वक्त जॉर्ज और उसका दूसरा फ्रेंड एम्बुलेंस लेकर यहाँ पर आकर इस जख्मी बंदे को एम्बुलेंस में लेकर यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग एक पिग फॉर्म पर मुलाकात करते हैं। इसी जगह पर एक फॉरेन डॉक्टर भी आता है, जॉन। इसी जॉन के कहने पर ये सारे लोग इस काम को करने लगते हैं। सिंपल से बात करें तो पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप वाले बंदे को फाइंड आउट करके उसका एक्सीडेंट करके इस पिग फॉर्म पर लाकर उसके ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं और बाद में डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके अपने पिग्स को खिला देते हैं। ये सब कुछ होने के बाद वो फॉरेन डॉक्टर जॉन अपने हॉस्पिटल पर आता है और शॉकिंगली जॉन के कैबिन में वो फिदा बैठी होती है। फिदा पूछने लगती है कि डॉक्टर क्या वो काम हो गया। जॉन कहने लगता है हाँ खत्म हो गया, और वैसे मैंने जॉर्ज से सुना कि तुम ऑस्ट्रेलिया जा रही हो और वो भी अकेले। फिदा कहने लगती है हाँ डॉक्टर, यही इन्फॉर्म करने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। जॉन पूछने लगता है कि जॉर्ज का क्या होगा। फिदा कहने लगती है कि मैं जाने के बाद वो भी आ जाएगा कुछ दिनों के बाद। बाद में वो जॉन फिदा को कुछ अच्छे खासे पैसे देने लगता है कि ये है तुम्हारे लास्ट काम के पैसे। उसी हॉस्पिटल में शबाना नाम की एक लड़की काम करती रहती है एज ए नर्स की तरह। शबाना ने फिदा से कोई दूसरी जॉब के बारे में बात किया था, मतलब किसी होम नर्स के जैसा। फिदा कहने लगती है हाँ शबाना, एक काम है, मैं तुमको बाद में इन्फॉर्म करती हूँ, बस मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। बाद में जब अरविंद फिदा को उसके घर के पास ड्रॉप करने के लिए ले जा रहा होता है तो फिदा एक मैगजीन पढ़ती रहती है। अरविंद ऐसे ही बात करने लगता है कि मैडम आप क्या पढ़ रहे हो। फिदा कहने लगती है कि इस मैगजीन में ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बारे में लिखा है। एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट है, बड़े बड़े कंट्रीज से ऑर्गन ट्रैफिकिंग चलती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया से भी रेयर ब्लड ग्रुप वालों को हत्या करके उनके ऑर्गन्स निकाल कर बड़े बड़े देशों में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अरविंद कहने लगता है कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो आम आदमी भी घर से बाहर निकलने के लिए डरेगा। उसी वक्त फिदा का बीएफ जॉर्ज फिदा को कॉल करने लगता है, पूछने लगता है कि कहाँ पर हो। फिदा कहने लगती है थोड़ी देर के बाद मैं घर पहुँचती हूँ, तुम भी वहाँ पर आ जाओ, बात करते हैं। बाद में जॉर्ज के फ्रेंड्स जॉर्ज से पूछने लगते हैं कि फिदा के साथ तुम क्यों नहीं जा रहे ऑस्ट्रेलिया, क्या तुम्हारा और उसका ब्रेकअप हो गया। जॉर्ज कहने लगता है अरे ऐसा कुछ नहीं यार, उसको वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं यहाँ पर अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। जब इस काम से बोर हो जाऊंगा तो मैं फिदा के पास चला जाऊंगा। दूसरी तरफ अरविंद फिदा को उसके फ्लैट के पास ड्रॉप करता है। अरविंद को ऐसा लगता है कि फिदा कोई गलत काम कर रही है, मतलब जब भी कहीं से आती है इसके हाथ में नई बैग होती है। उसके बाद अरविंद वापस अपने घर पर आता है। इसकी बहुत ही क्यूट एंड स्वीट फैमिली होती है, बीवी और एक छोटी बच्ची। इस तरह फिदा और जॉर्ज कांड करके चिल करते रहते हैं। बाद में जॉर्ज फिदा से कहने लगता है अरे तुम इतना टेंस क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। इस काम में कुछ भी गलती ना हो इसीलिए तुमको मैं पहले ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ। फिलहाल तो डॉक्टर जॉन की कैश डिटेल्स मनु और जोशी ही जानते हैं, पहले मुझे उस डिटेल्स के बारे में पता करना होगा। और इसी तरह लास्ट 3 डीलिंग के पैसे नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, हमें उन पैसों को हासिल करना होगा। पैसे हासिल करने के बाद मैं भी तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलिया आ जाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, श्रीलंका कोलंबिया से। अब जॉर्ज की बातें सुनने के बाद फिदा के दिमाग में भी कुछ खुराफात चलती रहती है। दूसरी तरफ अरविंद और उसकी बीवी संतोष नाम के एक बंदे के बारे में बातचीत करते रहते हैं। एक्चुअली बात यह है, कल रात जिस बंदे को जॉर्ज ने मारा उसी बंदे का नाम होता है संतोष, अरविंद का फ्रेंड, और अरविंद ने उसी फ्रेंड को थोड़े पैसे दिलवाया था। अब वो संतोष अपना फोन पिक नहीं कर रहा, कहाँ से पिक करेगा, वो तो कब का मर चुका है। सो अरविंद को यही टेंशन लगी होती है
कि अगर संतोष पैसे नहीं लौटाएगा तो मुझे वो पैसे पे करना होगा विद इंटरेस्ट के साथ। इन दोनों की बातों से एक और बात भी पता चलती है कि अरविंद की बेटी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिनों के बाद उसको ऑपरेशन भी करवाना है। अरविंद की बीवी यही कहने लगती है कि तुम अपने फ्रेंड को हेल्प करने के बजाय अगर वो पैसे तुम्हारे पास ही रख लेते तो हमारी बेटी के लिए काम आते। अब हम हमारी बेटी के लिए पैसे कैसे एडजस्ट करें। दूसरी तरफ वो फिदा शबाना नाम की उस नर्स के पास आकर एक घर का एड्रेस देने लगती है। मतलब उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती है, उसकी नर्स बनना है। यह सुनने के बाद शबाना फिदा को बहुत थैंक यू बोलने लगती है। सो दूसरे दिन से ही शबाना उस घर पर काम पे जाने लगती है। यहीं पर हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि इसी अपार्टमेंट में फिदा भी रहती है। फिदा जब जब उस शबाना को फोन करके हालचाल के बारे में पूछती रहती है। उस बूढ़ी औरत की एक बेटी होती है। शबाना उस औरत से अच्छी खासी दोस्ती भी कर लेती है। दूसरे दिन जब अरविंद फिदा को किसी जगह से पिक करता है तो फिदा अरविंद से कहने लगती है आने वाले वेंसडे को एक लॉन्ग ट्रिप पर जाना है, उस दिन तुम दूसरों का ट्रिप मत लेना। उसी अपार्टमेंट के पास एक बंदा फिदा का इंतजार करते रहता है। जब फिदा इस बंदे के पास आती है तो वो बंदा फिदा को कुछ पैसे और उसी तरह से वीजा टिकट्स भी देने लगता है। दूसरी तरफ अरविंद की बीवी अरविंद को फोन करके कहने लगती है कि अरविंद घर आते वक्त प्रेगनेंसी किट लेकर आओ, मुझे थोड़ा सा शक है, मेरे पीरियड्स मिस हो गए। अरविंद बहुत खुश होने लगता है। बाद में अरविंद किसी कैफे पर आता है अपने एक फ्रेंड से मुलाकात करने के लिए। एक्चुअली अरविंद ने इस बंदे से थोड़े पैसे मांगा होता है। अरविंद का फ्रेंड पूछने लगता है अरे अरविंद तुमको इतने पैसों की क्या जरूरत। अरविंद अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है कि मैंने अपने फ्रेंड को पैसे दिलवाया, अब वो बंदा मेरा फोन पिक नहीं कर रहा, वो पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे, बस मुझे 1.5 लाख रुपए दे दो, मैं तुमको बाद में लौटा दूंगा। तो अरविंद का फ्रेंड उसी तरह से अरविंद को वो पैसे देने लगता है। शॉकिंगली उसी कैफे पर जॉर्ज के वो 3 फ्रेंड्स भी बैठे होते हैं। ऋषद नाम का एक बंदा मनु और जोशी को नेक्स्ट टारगेट दिखाने लगता है। मतलब अपने फोन में अपने टारगेट की फोटो दिखाने लगता है। शॉकिंगली इनका टारगेट और कोई नहीं, वही अरविंद का फ्रेंड होता है जो थोड़ी देर पहले अरविंद को पैसे दिया ना, इनके ही पीछे बैठा होता है। उस बंदे का ब्लड ग्रुप ये भी नेगेटिव होता है। इस तरफ कैफे के बाहर जब अरविंद पैसे लेकर जा रहा होता है तभी 2 बंदे अरविंद के हाथ से पैसे छीनकर भागने लगते हैं। अब बेचारा अरविंद अपाहिज होने की वजह से उनका पीछा नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी अपनी कार लेकर उनको फॉलो करने की कोशिश करने लगता है। उसी रात जब अरविंद अपनी टैक्सी में अपने कार में परेशान सा बैठा होता है तो कुछ पुलिस वाले रास्ते से गुजरते हुए अरविंद को देखकर इसे पूछने लगते हैं कि आधी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब अरविंद पुलिस वालों को जो हुआ वो बताने लगता है कि आज सुबह 2 बंदे अरविंद के पास से पैसे लेकर भागने लगे, लेकिन फिर भी अरविंद उनका पीछा करने लगा। फाइनली किसी जगह पर अरविंद को वो 2 बंदे नजर आते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से उन दोनों को मारने पीटने लगता है, लेकिन वो दोनों उल्टा अरविंद को मार पीट कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। सो पुलिस वाला अरविंद की बातें सुनने के बाद कहने लगता है ठीक है तुम अपने डिटेल्स देकर घर चले जाओ, मैं उनके बारे में इंक्वायरी करके तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। बाद में जब अरविंद वापस अपने घर पर जा रहा होता है अपने छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगता है। मतलब अरविंद ने पुलिस वालों को आधा सच्ची बताया होता है। वो 2 बंदे अरविंद को मार पीट कर वहाँ से भाग गए, लेकिन इसके बावजूद भी अरविंद ने इन दोनों को नहीं छोड़ा, इनको फॉलो करके मारने पीटने लगा। यहीं पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि अरविंद अपाहिज नहीं है, लेकिन अरविंद इन दोनों के पास से पैसे नहीं ले पाता। ये दोनों अलग अलग रास्ते से भाग जाते हैं, अरविंद के हाथ नहीं लगते। सो प्रेजेंट पर जब अरविंद वापस अपने घर पर आता है तो इसकी बीवी प्रेगनेंसी किट के बारे में पूछती है। अरविंद कहने लगता है कि आज मैं भूल गया, कल ला दूंगा। इस तरह से अपनी बीवी पर गुस्सा करने लगता है, ऑलरेडी परेशान होता है। इस तरफ जॉर्ज और फिदा अपने कपड़े शपड़े पैक करते रहते हैं। जॉर्ज फिदा से कहने लगता है कि पेमेंट का सेटलमेंट होने वाला है और पेमेंट होने वाला है तकरीबन 1 CR। पैसे पिक फॉर्म के पास ही कलेक्ट होंगे, हमारे पास यही एक अच्छा मौका है फिदा। दूसरे दिन अरविंद जब किसी जगह पर होता है तो अरविंद के पास वो बंदा आता है जिसके पास इसने पैसे उधार लिया। कहने लगता है कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारी गाड़ी से नहीं हिलूंगा, चलो तुम कहाँ पर चलते हो चलो। अरविंद समझाने लगता है अरे मैं तुम्हारे पैसे ही अरेंज कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दो, कल मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया और उसी तरह से मेरा एक ट्रिप भी है। लेकिन वो बंदा अरविंद की बातों को नहीं सुनता, बस ढीठ बन के बैठा होता है। उसी वक्त वो पुलिस स्टेशन वाले अरविंद को फोन करके पुलिस स्टेशन पर बुलाने लगते हैं कि इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, फटाफट से पुलिस स्टेशन पर आओ। सो अरविंद इस बंदे को भी अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। इंस्पेक्टर ने ऑलरेडी एक बंदे को गिरफ्तार कर चुका होता है, लेकिन उसके पास अरविंद के पैसे नहीं होते। अरविंद उस बंदे को देखकर पहचान लेता है और ये भी कहने लगता है कि सर इस बंदे के साथ एक और बंदा भी है। सेल में रहने वाला वो बंदा इंस्पेक्टर को यही बताने की कोशिश करने लगता है कि सर ये बंदा अरविंद अपाहिज नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर इसकी एक भी नहीं सुनता। इंस्पेक्टर अरविंद से कहने लगता है कि मैं और थोड़ा इंक्वायरी करके तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। और उसी तरह से जिस बंदे के पास उधार लिया उस बंदे को भी हल्के से वार्न करने लगता है कि तुम अरविंद को
और थोड़ा टाइम दे दो। दूसरी तरफ जॉर्ज अपनी गन लेकर अपने घर से बाहर निकलने लगता है। ये देखकर फिदा बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर जॉर्ज से पूछने लगती है, क्या तुम उनको मार दोगे? जॉर्ज कहने लगता है कि फिदा, अब हमारे पास यही एक रास्ता है, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। दूसरी तरफ रिशाद मनोज जोशी पैसों की डीलिंग के काम में बिजी रहते हैं। थोड़ी देर के बाद अरविंद की बीवी अरविंद को फोन करके दोबारा प्रेगनेंसी किट लाने के लिए कहती है। अरविंद कहने लगता है, हाँ मैंने ले लिया, घर आते वक्त ला दूंगा और तुम मुझे बार बार फोन करके तंग मत करो। उसी वक्त वो जॉर्ज अपनी गाड़ी को किसी जगह पर पार्क करके इस अरविंद के पास आता है। मतलब टैक्सी है ना, कहीं पर जाने के लिए कहता है। पहले तो अरविंद मना करने लगता है कि सर मुझे किसी दूसरी जगह पर जाना है। जॉर्ज कहने लगता है, अरे ज्यादा देर नहीं लगेगा, बस 2 घंटे का काम है। थोड़ी देर के बाद जोशी नाम का एक बंदा सारे पैसे लेकर अपने पिक फॉर्म के पास आता है। उसी वक्त जॉर्ज यहाँ पर आकर इस जोशी को बहुत मारने पीटने लगता है। कहने लगता है कि पैसों की बैग दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जोशी कहने लगता है, अरे सारे लोगों का शेयर मिलेगा। जॉर्ज कहने लगता है कि मुझे शेयर नहीं चाहिए, मुझे सारे पैसे चाहिए। इस तरह से इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। बहुत ही मुश्किल से जॉर्ज उस जोशी को गोली मार के मार देता है। उसी वक्त अरविंद खोपचे में रहकर ये सारी चीजें देखकर शॉक में रह जाता है। जब तक जॉर्ज पैसे लेकर अरविंद के गाड़ी के पास आता, अरविंद वहाँ से भाग निकलता है। जॉर्ज समझ जाता है कि अरविंद ने ये सब कुछ देख लिया। जॉर्ज एक और गाड़ी लेकर अरविंद को फॉलो करने लगता है, लेकिन अरविंद इसको नजर नहीं आता। बाद में जॉर्ज वो दूसरी गाड़ी किसी जगह पर पार्क करके अपनी गाड़ी के पास आकर वहाँ से चला जाता है फिदा के पास। खैर रात होने के बाद जब रिशाद और मनु उस पिक फॉर्म पर आते हैं तो वहाँ पर जोशी की लाश को देखकर शॉक में रह जाते हैं। और उसी तरह यहाँ पर पैसों वाली बैग भी नहीं होती। समझ जाते हैं कि ये काम जरूर जॉर्ज का ही हो सकता है, क्योंकि आज सुबह से जॉर्ज और फिदा का फोन नहीं लग रहा। और इसी तरह इनको ये बात भी पता नहीं होती कि फिलहाल वो दोनों कहाँ पर रह रहे हैं। दूसरी तरफ जब जॉर्ज वापस अपने फ्लैट पर आता है तो वॉचमैन जॉर्ज के पास आकर कहने लगता है कि सर फिदा मैडम अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई, आपको चाबी देने के लिए कहा। सो जॉर्ज यही सोचने लगता है कि शायद कोई शॉपिंग वगैरह करने के लिए गई होगी। फ्लैट के अंदर आकर जब जॉर्ज फ्रेशअप वगैरह हो रहा होता है तो शॉकिंगली उसी फ्लैट के अंदर फिदा छुपी होती है। एक हैमर लेकर फिदा जॉर्ज के सर पे बार बार मार देती है। मारने से पहले जॉर्ज से कहने लगती है कि जॉर्ज वेल सेटल होने के लिए हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा, तुम मर जाओ जॉर्ज, और वैसे भी पैसे लाकर तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। बाद में फिदा उस शबाना को अपने फ्लैट पर बुलाने लगती है। शबाना फिदा को खून में लथपथ देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब फिदा इस फ्लैट के अंदर कैसे आई वो दिखाया जाता है। एक्चुअली आज सुबह शबाना जिस घर में काम करती है उस घर की औरत और शबाना एक छोटे से फंक्शन पर जाते हैं। ये देखकर फिदा वॉचमैन को फ्लैट की चाबी देने लगती है कि मैं रात को थोड़ा लेट से आऊंगी, अगर जॉर्ज आएगा तो चाबी दे देना। इस तरफ वो औरत शबाना से कहने लगती है कि मुझे वापस आने में थोड़ा लेट होगा, तुम घर वापस जाकर मेरी माम को खाना वगैरह दे दो, बाद में मैं तुमको कॉल कर लूंगी। अब मुस्लिम की फैमिली होने की वजह से ये औरत बुर्का पहनती है। थोड़ी देर के बाद फिदा भी बुर्का पहनकर शबाना को किसी जगह पर बुलाती है इसको पिक करने के लिए। ये सारी चीजें देखकर शबाना को कुछ भी समझ में नहीं आता कि फिदा कर क्या रही है। ये दोनों अपने अपार्टमेंट के पास आने के बाद फिदा शबाना से कहने लगती है कि मैं तुमको सीसीटीवी कैमरे का जामर दूंगी, जब मैं तुमको कॉल करके बताऊंगी वो बटन प्रेस कर देना, और इसी तरह से मेरे कॉल करने के बाद ही तुम मेरे फ्लैट पर आओ। इस तरह से वो फिदा अपने फ्लैट पर आकर किसी जगह पर छुप जाती है। जब जॉर्ज आता है उसको मार देती है। प्रेजेंट डे पर फिदा और शबाना उस जॉर्ज का ऑपरेशन करके इसके बॉडी में के पार्ट्स निकाल लेते हैं। शबाना तो फिदा को कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप करती रहती है जो वो कहती है। उसके बाद फिदा दोबारा बुर्का पहनकर शबाना के साथ बाहर जाने लगती है। वॉचमैन देखकर यही सोचने लगता है कि शबाना जिसके घर में रहती है वही औरत है। फिदा किसी जगह पर आने के बाद फिदा से मिलने के लिए वही बंदा आता है जो कुछ दिनों पहले आया था। फिदा जॉर्ज के ऑर्गन्स को देने पर वो बंदा फिदा को थोड़े पैसे देता है। उसके बाद इसमें से थोड़े पैसे शबाना को देती है। कहने लगती है कि आज के बाद से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना और इसी तरह अपना मुंह बंद ही रखो। उसके बाद फिदा वापस अपने फ्लैट पर आती है। वॉचमैन कहने लगता है अरे मैडम जॉर्ज सर आए थे। फिदा उस वॉचमैन को थोड़े पैसे देकर कहने लगती है कि एक दारू की बोतल लेकर आना, मेरे घर पर एक मेहमान आने वाले हैं। इस तरह से फिदा वापस अपने फ्लैट पर आकर बहुत खुश होने लगती है कि अब तक इसका प्लान बहुत ही इजी के साथ हो गया। उसके बाद फिदा रोते हुए अरविंद को फोन करके कहने लगती है कि अरविंद प्लीज जल्द से जल्द मेरे घर पर आओ, मेरे हाथों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ऑलरेडी फिदा ने अरविंद को कॉल करके ये बताया था कि फ्लैट पर आते वक्त एक बड़ा वाला सूटकेस लेकर आओ। सो अरविंद फिदा के कॉल का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन फिदा अरविंद को कॉल करके रोते हुए यही बात बताने लगती है। जब अरविंद फ्लैट के अंदर आता है तो फिदा जानबूझकर रोते हुए अपना सारा खून
अरविंद को लगाने लगती है। कहने लगती है कि अरविंद, मेरे हाथों से जॉर्ज की मौत हो गई अनजाने में, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने तुमको कॉल किया। लाश को देखकर अरविंद के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज सुबह इसी जॉर्ज ने एक बंदे को मारा था ना। अरविंद समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, शायद फिदा नाटक कर रही है। सो अरविंद कहने लगता है कि मैडम, यहाँ पर जो भी मामला हो, मुझे इस केस में मत फंसाइए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप इस मामले को संभाल लो। इस तरह से जब ये जाने वाला होता है तो जा नहीं पाता, क्योंकि फिदा ने दरवाजा लॉक कर चुकी होती है और उसी तरह हल्के से धमकाने भी लगती है कि अरविंद, इन द फ्यूचर अगर मैं पकड़ी जाऊंगी तो तुम भी जरूर पकड़े जाओगे, और चश्मदीद गवाह वो वॉचमैन भी है। चुपचाप थोड़ी देर तक मेरी बात मानो, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, पैसे भी दूंगी मैं तुमको। उसी तरह एक सीक्रेट बात भी बताने लगती है कि अरविंद, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा सिचुएशन जरूर आएगा, इसलिए जानबूझकर मैं तुम्हारी ही कैब में ट्रैवल करने लगी, तुमसे दोस्ती किया। मतलब फिदा का पहले से ही प्लान होता है शबाना को एक मुस्लिम के घर में भेजना काम के लिए। उसी अपार्टमेंट में फिदा एक फ्लैट लेती है, अरविंद से दोस्ती करना, इसकी गाड़ी में ट्रैवल करना। इन शॉर्ट से फिदा अरविंद और शबाना का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिदा उस जॉर्ज के बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके अरविंद ने जो बड़ी बैग लाई थी ना, उसमें डाल देती है। उसी वक्त अरविंद की बीवी अरविंद को फोन करके यही बात कहने लगती है कि हमारी बेटी की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई, मैं हॉस्पिटल पर आई हूँ, तुम फटाफट से हॉस्पिटल पर आ जाओ। अरविंद कहने लगता है कि थोड़ी देर तक तुम संभाल लो, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद अरविंद वो बैग लेकर इस अपार्टमेंट से बाहर जाता है ठिकाने लगाने के लिए। किसी रास्ते पर पुलिस वाले अरविंद की गाड़ी को रोकने लगते हैं, मतलब गाड़ियों की चेकिंग करते रहते हैं। जब पुलिस वाले गाड़ी की डिक्की ओपन करते हैं तो शॉकिंगली गाड़ी में वो सूटकेस मौजूद नहीं होता। उस सूटकेस के साथ क्या किया ये हमको बाद में पता चलेगा। उसके बाद अरविंद दोबारा फिदा के पास आता है इसको पिक करने के लिए, क्योंकि फिदा तो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है। रास्ते में जाते समय अरविंद फिदा से यही बात पूछने लगता है कि मैडम, एयरपोर्ट पर जाना है ना। फिदा कहने लगती है, फिलहाल एयरपोर्ट नहीं, रेलवे स्टेशन पर चलो, मैं तुमको रास्ता बताती हूँ, उस रास्ते से चलो। जब अरविंद उस रास्ते से जा रहा होता है, फिदा से पूछने लगता है कि मैडम, ये रास्ता तो पिक फॉर्म पर जाता है। फिदा पूछने लगती है कि अरविंद, क्या तुम वहाँ पर गए थे? अरविंद डर के मारे यही बात कहने लगता है, नहीं मैडम, बस मुझे रूट पता है। फिदा जॉर्ज की गन निकालती है अरविंद को मारने के लिए, क्योंकि सारे सबूत तो मिटाना पड़ेगा। उसी वक्त रिशद और मनु इनकी गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। मतलब सीसीटीवी फुटेज में यही देखा था कि यही टैक्सी इनके एरिया पर आई थी, तो वही टैक्सी अब नजर आने पर ये दोनों उस गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। फिदा उन दोनों को जानकर अरविंद से कहने लगती है कि अरविंद फटाफट से गाड़ी को भगाओ। फाइनली रिशद और मनु इनकी गाड़ी को रोक लेते हैं। फिदा तो इन दोनों पर गन पॉइंट करने लगती है, लेकिन ये दोनों उन दोनों को मार पीट कर अपने पिक फार्म हाउस पर ले जाते हैं। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मतलब ये दोनों अरविंद का ब्लड सैंपल निकाल लेते हैं। खैर, सुबह होने के बाद रिशद और मनु फिदा को मार पीट कर जॉर्ज के बारे में पूछने लगते हैं कि बताओ जॉर्ज कहाँ पर है, हम तुम दोनों के प्लान को जान चुके हैं, तुम दोनों सारे पैसे लेकर फरार होने वाले हो ना। अब इन दोनों को ये बात पता नहीं होती कि फिदा ने जॉर्ज को मार दिया। फिदा इन दोनों को कुछ भी नहीं बताती। बाद में मनु रिशद से कहने लगता है कि तुम उन दोनों पर नजर रखो, मैं उस जॉर्ज की तलाश करता हूँ। इस तरफ अंदर फिदा और अरविंद खाना खाने लगते हैं। तभी फिदा ये देखती है कि अरविंद अच्छा खासा चल रहा है। पूछने लगती है, अच्छा तो तुम अपाहिज नहीं हो? अरविंद अपने बारे में कुछ बातें फिदा को बताने लगता है। अरविंद बचपन से ही कलरी को प्रैक्टिस किया करता था। एक दिन प्रैक्टिस करते करते इसका पैर जख्मी हो गया, फ्रैक्चर हुआ, और उसी तरह अरविंद कुछ दिनों के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप पर भी जाने वाला था। अरविंद का पैर जख्मी होने की वजह से एक प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया। डॉक्टर कहने लगता है कि अरविंद को ठीक होने में तकरीबन 1 साल तो लगेगा, अब प्रैक्टिस वगैरह को भूल जाओ। इस अपॉर्चुनिटी को खोने की वजह से अरविंद बहुत टूट गया। अरविंद यही सोचने लगा, अगर उस दिन मेरा पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ होता तो आज मैं दूसरी पोजीशन पर होता। अपाहिज होने का नाटक करके टैक्सी चला रहा है लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए। उसके बाद फिदा पूछने लगती है कि तुमने जॉर्ज की बॉडी को कहाँ पर रखा? एक्चुअली जब अरविंद फिदा के फ्लैट से बाहर निकला तो किसी रास्ते पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी, तो पुलिस वालों से बचने के लिए अरविंद पीछे के रास्ते से अपने घर पर आकर उस बैग को, मतलब उस लाश को किसी बाथरूम में रख दिया। खैर, थोड़ी देर के बाद फिदा और अरविंद उस रिशद को ट्रैप करके इसको मार देते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो मनु भी यहाँ पर आकर रिशद की लाश को देखकर शॉक में रह जाता है। फिदा और अरविंद इस मनु से फाइट करने लगते हैं। इसी हाथापाई के दौरान फिदा शायद इस मनु को मार देती है। उसी वक्त फिदा इस अरविंद को भी स्टैप करने लगती है। अरविंद भी चुप नहीं रहता, ये भी कोई चीज लेकर इसको स्टैप करने लगता है। वहाँ पर तो काफी सारे पैसे होते हैं। अरविंद थोड़े पैसे लेकर यहाँ से जाने लगता है।
उसी वक्त वो फॉरेन डॉक्टर जॉन यहाँ पर आता है। अरविंद गन लेकर जॉन को गोली मार के मार देता है। थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि वो मनु मरा नहीं होता। जब वहाँ के बच्चे पैसे लेकर जाने वाला होता है तो फिदा दोबारा होश में आकर इसको टोटली मार देती है। अरविंद वापस अपने घर पर आकर उस जॉर्ज की डेड बॉडी को जला देता है। बैकग्राउंड में हमको ये बात सुनने को मिलती है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मतलब मे भी इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।